सीताराम 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 सीताराम। 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 सीताराम 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 सीताराम। सियावर रामचंद्र की, अयोध्या राम की लला की, वृंदावन कृष्ण बलदाऊ जी की, काशी विश्वनाथ भगवान की, सरयू महारानी की, गंगा मैया की, नर्मदा मैया की, शिवनाथ गंगा की, मांडुक्य ऋषि की, अष्टभुजी श्री गणेश जी भगवान की, श्री शालिग्राम जी भगवान की, सब संतों की, सब भक्तों की, अपने अपने माता पिता की, सद्गुरुदेव भगवान की। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं, पाणौ महासायकचारुचापं, नमामि रामं रघुवंशनाथं। सियावर रामचंद्र की। शिव महापुराण का विश्राम, कथा का विश्राम हुआ है। आज कन्या भोजन, भंडारा और हवन की हम सब लोग तैयारी में यहाँ पर हैं। कथा व्यास जी की ने आज्ञा दी कि महाराज आप भी मत्कु द्वीप के बारे में कुछ बताइए। कल कुछ विषय में चर्चा किया था कि इस द्वीप की बहुत महिमा है, तो स्थान आसपास के लोगों को भी शायद नहीं मालूम, तो उन्होंने कहा कि महाराज जी आप इसके बारे में कुछ बताइए। तो मैं मत्कु द्वीप के आसपास जो लोग रहते हैं उनसे एक बात पूछना चाहूंगा, यदि आपको किसी बड़े तीर्थ का दर्शन करने जाना है तो आप कहाँ जाना चाहेंगे जो प्रसिद्ध हो, जहाँ सब लोग जाते हैं? तो आसपास के लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ कि सबसे प्रसिद्ध तीर्थ में, बड़ा तीर्थ दर्शन करने के लिए जाना तो कहाँ जाना चाहिए? काशी, अयोध्या, वृंदावन, मथुरा,
पुरी, यही सब जगन्नाथपुरी, द्वारिकापुरी, यही सब नाम आते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि हम सब लोगों का सौभाग्य है कि हम ऐसे स्थान पे बैठे हैं जो इसी प्रकार का तीर्थ है। तो महाराज जी, हम लोग तो यहाँ आसपास रहते लेकिन तीर्थ जैसे लगता नहीं है, क्योंकि मटकू द्वीप को हम लोग पास से जानते हैं। तो हम जानते हैं कि मटकू द्वीप लोग क्यों आते हैं, गाड़ी से भर भर के आते हैं, शाम के समय आते हैं पूरे। अब किस लिए आते हैं आपको पता है, मैं इस मंच से नहीं बोलना चाहता, लेकिन तीर्थ के लिए तो शायद ही आप लोग आते किसी को देखते होंगे। लेकिन अब परिवर्तन हुआ है धीरे धीरे। अब धीरे धीरे द्वीप में लोग दर्शन करने भी आते हैं, पवित्र तीर्थ मान करके भी आ रहे हैं। तो तीर्थ है कैसे? तो कोई भी तीर्थ मंदिर बनाने से नहीं होता। मंदिर बन गया और लोग दर्शन करने आने लगे, भीड़ बढ़ गई तो तीर्थ हो गया, ऐसा नहीं। तीर्थ का एक वास्तु होता है। जैसे हम लोग घर बनाते हैं तो उसकी वास्तु रहती है, किस वास्तु से घर बनाए तो घर में सुख शांति आरोग्य धन संपदा सब हमको प्राप्त होती रहे, उस घर में शांति हमको मिले, तब उस वास्तु से जब घर बनाते हैं तब वो घर कहलाता है। कैसे भी उल्टा सीधा बना लिया तो फिर वो घर में कलह होते रहते हैं। तो वैसे ही केवल मंदिर बनाने से तीर्थ नहीं होता, तीर्थ का एक वास्तु होता है। और जिन बड़े तीर्थों का मैंने नाम लिया तो हमारा मटकू द्वीप भी वैसा ही तीर्थ है। कैसे? तो हमारा सबसे बड़ा तीर्थ है प्रयागराज, तीर्थों का राजा। प्रयागराज, प्रयागराज क्यों है? इसलिए है कि वहां इतना यज्ञ हुआ, इतना यज्ञ हुआ, इतना यज्ञ हुआ कि यज्ञ की गिनती नहीं है। तो प्रत्यय लगाकर के याग जोड़ दिया तो प्रयाग हो गया। लेकिन उसी स्थान पर यज्ञ क्यों? क्योंकि भारत भूमि तो बड़ी बहुत बड़ी भूमि है, पवित्र भूमि है। तो उस स्थान पर यज्ञ इसलिए कि गंगा यमुना सरस्वती तीनों की धारा वहां मिलती है और आगे बढ़ने पर वो त्रिवेणी कहलाती है। तो त्रिवेणी की धारा जो है उत्तर दिशा की ओर बह रही है और आगे जाकर के 28 डिग्री कोण में वो ईशान कोण की ओर मुड़ी है। वहीं पर हम अपना तीर्थ का स्नान करने जाते हैं, गंगा स्नान करने जाते हैं, त्रिवेणी का स्नान करने जाते हैं, संगम स्नान करने जाते हैं। हमारे परिवार में किसी की मृत्यु हो गई तो अस्थि विसर्जन करने जिस स्थान पर जाते हैं वो त्रिवेणी संगम है, जहाँ पर लेटे हनुमान जी हैं, अक्षय वट है, भरद्वाज मुनि का आश्रम है, वेणुगोपाल जी हैं। उस पर्टिकुलर उस स्थान का नाम प्रयाग है। पूरे शहर का नाम उस स्थान के कारण से प्रयागराज पड़ गया। तो उस वास्तु के कारण तीर्थों का राजा है, क्योंकि त्रिवेणी उत्तर वाहिनी है और 28 डिग्री कोण में ईशान कोण की ओर, पूर्व और उत्तर के बीच के कोण को ईशान कोण कहते हैं, उधर मुड़ी है। मटकू द्वीप के साथ साम्यता क्या है कि यहाँ पर भी शिवनाथ 3 धाराओं में बट करके आगे मिल जाती है, जिसको हम लोग चुनिया टोक बोलते ना। चुनिया टोक में तीनों धारा मिली है और मिलने के बाद 28 डिग्री ईशान कोण में वैसे ही के वैसे मुड़ी है जैसे प्रयागराज में मुड़ी। तो प्रयागराज जैसे हुआ कि नहीं हुआ, उतना ही पवित्र है। दूसरा सबसे बड़ा तीर्थ है काशी विश्वनाथ, भगवान के त्रिशूल की नोक पर विराजित है। पूरे सृष्टि का लय हो जाता है फिर भी काशी बसी रहती। काशी का कोई प्रलय में भी कुछ नहीं होता। सबसे विश्व की ब्रह्मांड की सबसे प्राचीन नगरी कोई है तो काशी विश्वनाथ। भगवान बाबा विश्वनाथ वहां पर विराजित हैं गंगा के किनारे। उनके सामने अखंड चिता जलती रहती है। मणिकर्णिका घाट, दशाश्वमेध घाट है। इतने वहां पर दशाश्वमेध यज्ञ हुआ, इसलिए उस घाट का नाम ही दशाश्वमेध घाट है। दशाश्वमेध घाट में मणिकर्णिका घाट के बीच में बाबा विश्वनाथ विराजित थे। गंगा मैया किधर बह रही है? उत्तर दिशा की ओर। वहां पर गंगा मैया उत्तर वाहिनी है और उत्तर वाहिनी गंगा के किनारे बाबा विश्वनाथ विराजित हैं, इसलिए उस नगरी का नाम है विश्वनाथ की नगरी काशी। हमारे यहाँ शिवनाथ गंगा किधर बह रही है? उत्तर दिशा की ओर। और ये शिव का क्षेत्र है पूरा। जब इसका ड्रोन से या सैटेलाइट से व्यू लेते हैं, गूगल में आप इसका फोटो देखेंगे तो शिवलिंग की जो आकृति रहती है ना जलहरी की, वैसे ही इसका चित्र आता है। मैंने पूरा द्वीप ही शिव का स्वरूप है और उत्तर वाहिनी शिवनाथ के मध्य में स्थित है।
500 वर्षों के बाद भगवान राम फिर से अपने स्थान पर विराजित हुए, अयोध्या नगरी भगवान की नगरी है। भगवान ने उसको अपना जन्मभूमि बनाया और रामचरितमानस में चौपाई है, जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि बह सरजू पावनी। मेरी जो जन्मभूमि है वहां पर सरयू मैया उत्तर दिशा की ओर बह रही है। आप जब अयोध्या जाएंगे दर्शन करने के लिए, सरयू में स्नान करने जाएंगे, तो सरयू मैया वहां उत्तर दिशा की ओर बह रही है। और वहीं पर भगवान राम ने अपनी जन्मभूमि बनाई अयोध्या को, इसलिए अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि, उत्तर वाहिनी सरयू के किनारे। भगवान राम को वनवास हो गया, 14 वर्ष का वनवास, कांटे कंकड़ धूप गर्मी बरसात, कितना कष्ट हुआ होगा। भगवान के कमल नयन है, कमल जैसे उनके हाथ हैं, कमल जैसे उनके पैर हैं, ऐसे हम सब स्तुति में उनके गाते हैं। और वो जब पैदल पैदल चले होंगे, कितने कष्ट में रहे होंगे, लेकिन भगवान कहते हैं कि 14 वर्षों में अधिकांश समय उनका चित्रकूट में बीता। और बोले सबसे ज्यादा सुख मुझे कहीं मिला है 14 वर्षों में रहने का, तो वो चित्रकूट है। चित्रकूट में ऐसी विशेष बात क्या है, वहां पर अत्रि मुनि की पत्नी अनुसुईया, उन्होंने अपनी तपस्या के बल से गंगा मैया की एक धारा को वहां पर अवतरित किया, जिसका नाम है मंदाकिनी। और मंदाकिनी चित्रकूट में उत्तर वाहिनी है, उत्तर दिशा की ओर बहती है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा है, इसलिए चित्रकूट तीर्थ है। फिर भगवान राम छत्तीसगढ़ से होते पैदल 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 चले गए महाराष्ट्र, नासिक। नासिक में पंचवटी बनाई, जटायु से मित्रता हुई, शूर्पणखा की नाक काटी, इसलिए उस स्थान का नाम पड़ गया नासिक। गोदावरी के किनारे पंचवटी है, पंचवटी में भगवान राम विराजित हुए। और गोदावरी के उस किनारे पर ही पंचवटी क्यों बनाया, क्योंकि गोदावरी वहां पर उत्तर वाहिनी, उत्तर दिशा की ओर बह रही है। वहां पर कुंभ लगता है 12 वर्ष में, इसलिए वो तीर्थ है। हमारे यहाँ शिवनाथ भी यहाँ उत्तर दिशा की ओर बह रही है, तो गोदावरी के जैसे, नासिक के जैसे पवित्र हुआ कि नहीं हुआ। पूरे देश में नदियां हैं, नदियों का जाल है, उसमें नर्मदा नदी ऐसी है जिसकी पूरी परिक्रमा होती है, उद्गम से लेकर के समुद्र पर्यंत। 1200 किलोमीटर एक तट पर और 1400 किलोमीटर दूसरे तट पर। पूरे नर्मदा के लोग पैदल यात्रा करते हैं, कोई वाहन से करते, जिसकी जैसी श्रद्धा भक्ति होती है, कोई खुले पैर प्रदक्षिणा करते हैं। मैंने भी नर्मदा मैया की कृपा से पैदल पैदल पूरी नर्मदा की परिक्रमा की है। तो नर्मदा की परिक्रमा जब करते हैं तो उसका जो फल है वैसा ही फल वडोदरा के आसपास, गुजरात और मध्य प्रदेश की सीमा में नर्मदा मैया उत्तर दिशा की ओर बह रही है 16 किलोमीटर। तो उस 16 किलोमीटर की ही परिक्रमा कर लिया जाए, इस तट और उस तट का, उसमें नर्मदा को पार करना पड़ता है। केवल 16 किलोमीटर की परिक्रमा कर ली जाए तो भी पूरी नर्मदा परिक्रमा का फल मिलता है, ऐसा नर्मदा पुराण में लिखा हुआ है। जैसे कोई भी हम पुराण सुनते हैं तो कल महाराज जी बताए ना, 6 दिन आपने कथा सुनी नहीं सुनी रहने दो, लेकिन 7वें दिन की आपने कथा सुन ली तो पूरी कथा की फल श्रुति का लाभ हमको मिलता है। वैसे ही पूरी नर्मदा परिक्रमा का फल 3 साल 3 महीने और 13 दिन पैदल 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 चल करके लोग परिक्रमा करते हैं वो, और 16 किलोमीटर की परिक्रमा करने के लिए 1 दिन लगेगा, 2 दिन लगेगा, ज्यादा से ज्यादा 32 किलोमीटर ही हुआ। तो 2 दिन में परिक्रमा करना और 3 साल 3 महीने 3 साल 3 महीने और 13 दिन की परिक्रमा का फल एक बराबर है। ये नर्मदा पुराण में लिखा, ये है उत्तर वाहिनी नदियों का महत्व। और जितने भी तीर्थों का मैंने नाम लिया है, ऐसे ही तीर्थ छत्तीसगढ़ में भी है। प्रयागराज है छत्तीसगढ़ का, प्रयाग राजिम में सोंढूर, पैरी और महानदी का संगम है। और वो संगम होने के बाद आगे तो महानदी ही कहलाती है। महानदी किधर बह रही है? उत्तर दिशा की ओर, इसलिए वो छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहलाता है। मैं उत्तर वाहिनी इसलिए बोल रहा हूँ, जितने भी तीर्थों का मैंने नाम लिया है सब नदियों के किनारे हैं, एक तट पर हैं। अयोध्या हुआ, काशी हुआ, प्रयागराज हुआ, लेकिन हमारा मटकू द्वीप जो है उत्तर वाहिनी शिवनाथ के बीचों बीच में है।
तो काशी के जैसा, प्रयाग के जैसा, अयोध्या के जैसा, चित्रकूट के जैसा, नासिक के जैसा, राजिम के जैसा और नर्मदा का वो उत्तर वाहिनी नर्मदा के जैसा ही हमारी शिवनाथ के बीच में ये मटकू द्वीप है, वैसा ही तीर्थ है। अब हम उसको माने चाहे मत माने। तो मेरी एक धुनी है वहां लगी है पीछे, उसमें हल्का हल्का धुआं उठ रहा है। किसी को लग रहा होगा उसमें आग है कि नहीं है, पता नहीं, छू के देखो है कि नहीं। तो छुओगे तो क्या होगा, हाथ जलेगा कि नहीं जलेगा? जानबूझ के छुओगे तो जलेगा ना, और अनजाने में छुओगे तो नहीं जलेगा। होता है ऐसा, अनजाने में छूने से आग नहीं जलाएगी? बोलो जलाएगी कि नहीं जलाएगी? जलाएगी ना, और जानबूझ के छूने पर तो भी जलाएगी। तो रामचरितमानस में एक चौपाई लिखी है, जिमि तीर्थ कर पाप। तीर्थ में यदि आप तीर्थ जैसा उसका सेवन नहीं किए, अब तीर्थ में जाके मांस मदिरा का सेवन करेंगे, जो होना नहीं चाहिए वो यदि तीर्थ में करेंगे तो उसका क्या परिणाम होगा? तो रामचरितमानस में लिखा, तीर्थ में यदि आप पाप करेंगे तो 1000 गुना उसका परिणाम भोगना पड़ेगा। मैं नहीं कह रहा हूं, मानस में लिखा है। और जैसे आग को जानबूझ के छुओगे तो जलाएगी, अनजाने में छुओगे तो जलाएगी। तो वैसे ही हम इसको तीर्थ नहीं मानते हैं तो भी अग्नि का काम करेगी कि नहीं करेगी, जलाएगी कि नहीं जलाएगी। और हम यदि तीर्थ मान करके वैसा उसका सेवन कर रहे हैं तो उसका परिणाम हमको वैसे ही मिलेगा। तीर्थ मान रहे हैं और फिर भी हम वैसा काम कर रहे हैं तो भी हमको वही परिणाम मिलेगा जो अनजाने में कर रहे हैं। तो मैं 5-7 सालों से यहाँ पर हूँ, और जो भी यहाँ मेरे पास आते हैं 10-15 मिनट सत्संग होता है तो उनको कहता भैया बहुत बड़ा तीर्थ है और यहाँ से बच के रहना, जैसे आग से बच के रहना बोलते हैं ना, आग और पानी से बच के रहना, तो वैसी तीर्थ का सेवन तीर्थ जैसे होना चाहिए। और मैंने कल बात बताई थी जागृत तीर्थ है, और हमारे ही कर्मों के कारण, क्योंकि दूसरा व्यक्ति क्या करता है उस पर नहीं जाना है। ईसाई लोग आते हैं, मेला लगाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, उस पर हमारा तीर्थ है ना, तो इसकी सम्मान सुरक्षा और इसका आत्मगौरव लौटाने का काम किसका है? कोई दूसरा करेगा कि हमको करना पड़ेगा? कौन करेगा? हम करेंगे। तो हम ही इसका सम्मान नहीं करेंगे, दूसरा तो इसके अपमान के लिए बैठा ही है। तो हम अपने को सावधान करें, अपने लोगों को बताएं कि भैया तीर्थ है, तीर्थ जैसे इसका सेवन होना चाहिए। और इसको हम आज अपने साउंड वाले भैया लोग को पार करना है, इतना बड़ा बड़ा सामान है, कैसे पार होगा? तो ट्रैक्टर पार होगा कि नहीं होगा करके देखने के लिए जब बेनीकट की तरफ जा रहे तो द्वीप की गंदगी उन लोगों ने देखी। अब गंदगी मैंने पन्नी डिस्पोजल नहीं बोल रहा हूँ, जो मैं बोलना नहीं चाहता समझ रहे क्या क्या पड़ा रहता है। उसको देख के लगा महाराज जी इतना बड़ा तीर्थ है, लोग कैसे लोग आते हैं यहाँ पे? आसपास के गांव के लोग मना नहीं करते क्या? तो मैं क्या कहूँ? मना करते हैं कहूँ तो समस्या है, नहीं करते कहूँ तो समस्या है। मैं व्यासपीठ पर बैठ करके झूठ नहीं बोलना चाहिए, मैंने कुछ उत्तर ही नहीं दिया। भैया थे ना आप सामने, मैं हाँ कहा ना नहीं कहा, कुछ बोलने की स्थिति नहीं, क्योंकि मुझे कोई नहीं कहेगा इस द्वीप में गंदगी मिलेगी, द्वीप में कोई मदिरा पान करने आएगा, पिकनिक पार्टी मनाने आकर के यहाँ गंदगी करेगा, तो मुझे कोई नहीं बोलेगा। किसको बोलेगा? गांव वालों को कहेगा, आसपास के लोगों को कहेगा। और उत्तर मुझसे पूछा जाएगा तो मेरे को चुप रहना पड़ेगा। मैं हाँ बोलूंगा तो गांव वालों को विरुद्ध हो गया, ना बोलूंगा तो विरुद्ध हो गया कि लोग कुछ नहीं करते, बाबा जी यहाँ रहते हो हमारे मन की बुराई करते, ऐसा हो जाएगा। तो मैं भी कुछ बोल सकूं, ऐसा करने के लिए आप सबको, ऐसे आने वालों को समझाना पड़ेगा। ये हमारा प्राचीन तीर्थ है, इसको फिर से जागृत करना है। और जागृत करने का माध्यम हम सब लोग पिछले 5-7 सालों से हूँ। छोटा छोटा आयोजन होता है, कभी बड़े आयोजन होते हैं, जैसे हम सोचे नहीं रहते वो सब होता है भगवान की कृपा से होता है। इतना बड़ा आयोजन हो गया, मैंने कल कहा ना, घर में शादी विवाह छठी बरही होता है तो भी कितनी योजना बनानी पड़ती, चावल है कि नहीं, आटा है कि नहीं, मेहमान आएंगे कहाँ सुलाएंगे, कहाँ बैठाएंगे, है ना, किसी का घर, पड़ोसी का घर मांगते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई व्यवस्था परसों तक नहीं थी, कल से शुरू हो गई और आज कथा शुरू हो गई। महाराज जी की बहुत बड़ी कृपा है कि कथा करने वाले बहुत से वक्ता मैंने भी देखे हैं। मैंने उनसे निवेदन किया था, महाराज जी आप यहाँ पे शिव जी को कथा सुनाइए,
और मैंने उनसे पूछा मुझे क्या व्यवस्था करनी है, तो बोले महाराज जी आप अपना जगह दे दो। जगह तो मेरा है ही नहीं भाई, फिर भी आश्रम में आप आएंगे, मेरे को क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, कथा सुननी और दाल आटा चावल शक्कर से लेकर के सब्जी भी लेकर के आने का काम यही टीम कर रही है। इनके लिए मुझे कुछ व्यवस्था नहीं करनी पड़ रही, भगवान की कृपा से सारी व्यवस्था हो रही, सब कुछ। ऐसे बार बार जैसे भैया बताते हैं कि निःशुल्क कथा करते हैं, तो निःशुल्क तो करते होंगे दूसरे जगह पर, यहाँ पर तो अपना लगा के कर रहे हैं घर से। तो ऐसी कथा हो रही है, तो ये मेरी कोई उसमें नहीं है, भगवान की कृपा है। तो क्यों हो रहा है, तीर्थ जागृत होना चाहता है, ऐसे लोग जुड़ रहे हैं। तीर्थ का दूसरा प्रमाण क्या है, सामने मंदिर है, 2011 में उत्खनन हुआ, उसमें विशेष प्रकार का एक शिवलिंग है जिसको स्मार्त लिंग कहते हैं। स्मार्त लिंग क्या है, तो शिवलिंग तो सब जानते हैं, जलहरी होती है, शिव जी रहते हैं, जलहरी शक्ति का स्वरूप है, देवी का स्वरूप है, और शिव जी जो है शिव जी का स्वरूप है, माने अर्धनारेश्वर भगवान। लेकिन स्मार्त लिंग जो है 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य जी ने जब समाज का बिखराव हो रहा था, तो समाज को जोड़ने के लिए, सबको एकत्रित करने के लिए पूरे देश भर में पैदल 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 चल करके सनातन को स्थापित करने के लिए शास्त्रार्थ के माध्यम से, जो उस समय के विद्वान लोग थे, उनको बैठा करके उनको समझा करके कि नहीं भाई हमारा सनातन है, इसको कैसे सुरक्षित और संरक्षित करना चाहिए। उसके लिए जब चले 32 वर्ष की आयु में दक्षिण भारत से, तो पूरे देश को एक सूत्र में जोड़ने के लिए उन्होंने 2-3 काम किए। पहला काम तो ये किया कि 4 मठों की स्थापना की, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में। आज भी 4 शंकर मठ हैं, उन चारों शंकर मठ का आप दर्शन करने जाएंगे तो पूरी भारत माता की परिक्रमा हो जाती है। दूसरा काम किया कि कुंभ होता था तो स्नान होता है, शाही स्नान, तो शाही स्नान में हमारे देवता बड़े हैं तो हम पहले स्नान करेंगे, हमारे देवता बड़े तो हम पहले स्नान करेंगे, साधुओं में ही आपस लड़ाई हो जाती है। तो उन्होंने अखाड़ा परिषद बनाया, सब संतों को एकत्रित किया कि अपने अपने अखाड़े, और अखाड़ा परिषद तय करता है, क्रम तय करता है कि कैसे स्नान करेंगे। अखाड़ा परिषद मतलब क्या कि अलग अलग संप्रदाय हैं। मैं वैष्णव हूँ, खड़ा तिलक लगाता हूँ, शिव राम जी की पूजा करते हैं, वैष्णव है। शिव की पूजा करते हैं, वो आड़ा तिलक लगाते हैं, शैव कहलाते हैं। तो मैं कहूंगा विष्णु बड़े, वो कहेंगे शिव बड़े, तो ऐसे नहीं चलेगा। तो समाज को एकत्रित करना है। तो रामचरितमानस में भी तुलसीदास जी ने लिखा कि शिव जी के इष्ट राम जी हैं, राम जी के इष्ट शिव जी हैं, लेकिन वो हमारे कृतित्व में भी आना चाहिए। तो आदि शंकराचार्य जी ने उसकी व्यवस्था ये की, ये पूरा समाज एक सूत्र में बंधे, इसके लिए उन्होंने पंचदेव पूजा की पद्धति शुरू की 8वीं शताब्दी से। तो आजकल हम सबको पता है, घर में कोई भी कार्यक्रम करें, सत्यनारायण की कथा से लेकर के कोई भी पूजा पाठ होगा तो सबसे पहले किसकी पूजा होती है, गणेश जी की। उसके बाद नवग्रह बनता है तो सूर्य की पूजा होती है, नवग्रह की पूजा होती है, लेकिन प्रधान सूर्य देवता है, सूर्य की पूजा होती है। ओम विष्णु विष्णु परमात्मा ने नमः करके हम लोग संकल्प शुरू करते हैं तो विष्णु की पूजा हो गई। शिव संकल्प तो शिव की पूजा होती है। और शक्ति, जिस शक्ति के कारण पूरी सृष्टि एक सूत्र में बंधी हुई है, उस शक्ति की पूजा होती है। इन 5 देवताओं की पूजा होती है, तब जाकर के हम अपने प्रधान देवता की पूजा करते हैं। इन 5 में से भी यदि कोई प्रधान है, जैसे गणेश पक्ष में गणेश जी प्रधान है, बड़ी सी मूर्ति लाए तो गोबर गणेश नहीं बनाते क्या, गौरी गणेश बनाते नहीं बनाते, फिर भी बनाते हैं ना। नवरात्रि में देवी प्रधान है तो देवी की पूजा वहां होगी, लेकिन घृत मातृका की पूजा होती है नहीं। देवी की मूर्ति है लेकिन फिर भी शक्ति की पूजा पंच देव पूजा में होगी। अभी अभिषेक हुआ तो पंडित जी ने पूजा कराया, तो पहले गणेश पूजा से ही प्रारंभ कराया, शक्ति की पूजा हुई, बाद में शिव जी की लास्ट में कराई। तो प्रधान देवता की पूजा अंतिम में, चाहे वो प्रधान देवता में 5 में से भी कोई होंगे तब भी। तो वो 5 देवता जब एक ही वेदी पर विराजित होते हैं तो उसको स्मार्त लिंग कहते हैं। यहाँ पर जो स्मार्त लिंग है वो 18 में से 12 मंदिरों में, और पत्थरों की कार्बन डेटिंग होती है, माने उसकी कितनी आयु है नापी जाती है मशीन से। तो कार्बन डेटिंग के अनुसार ये 1100 वर्ष पुराना है।
अभी तक विश्व भर में जहां जहां भी उत्खनन में स्मार्ट लिंग मिले हैं 700 साल, 800 साल, 900 साल पुराने मिले। विश्व का सबसे प्राचीन स्मार्ट लिंग कहीं पर है तो वो मत्कु द्वीप में है। यहाँ पर दुनिया भर के लोग दर्शन आते, मंदिर है, मंदिर है, देख के चल, पता तो रहे नहीं क्या चीज है, बाहर बाहर से देख के चले जाते। लेकिन हमको आसपास के लोगों को ध्यान में आना चाहिए कि यहाँ पर विश्व का सबसे प्राचीनतम स्मार्ट लिंग है। और केवल 18 मंदिर नहीं, तो जैसे हमारे शरीर का एक्सरे होता है, कुछ चोट लग गई हाथ में, पैर में, सीने में दर्द हो जाए तो डॉक्टर एक्सरे लिखता है, तो फोटो जो खींचते हैं ना, तो उसमें फोटो आती है हमारी हड्डी पसली सबके अंदर, शरीर के अंदर क्या है वो सब दिखता है। वैसे ही इस द्वीप का सैटेलाइट व्यू लिया गया जब उत्खनन हुआ तो यहाँ पर जो 18 मंदिर तो है ही है, उसके अलावा 100 से अधिक मंदिर अभी भी जमीन के अंदर है। उसमें से केवल 18 निकले, 108 होना चाहिए ना, तो 90 कहाँ है, जिसके उस ऊपर हम सब लोग बैठे होंगे। छोटा द्वीप और इस द्वीप दोनों मिला करके 100 से अधिक मंदिर है, ये पुरातत्व विभाग का कहना है। तो इतना सारे मंदिर क्यों बना होगा? क्योंकि ये तीर्थ रहा होगा। अभी तो वर्तमान में हमारी गलतियों के कारण नहीं है। फिर ये केवल धार्मिक तीर्थ नहीं है, तो हमारे देश के लिए भी गौरव का विषय है। हमारे देश का एक सिंबल है, देश की पहचान होती है। जैसे छत्तीसगढ़ महतारी कहते हैं तो हाथ में धान की बाली और हंसिया लेकर के एक माँ का चित्र ध्यान में आता है। वैसे ही जब भारत माता कहते हैं तो भारत माता के सिंबल में 4 शेर दिखते हैं, जिसको अशोक स्तंभ कहते हैं। उस अशोक स्तंभ के नीचे एक वाक्य लिखा रहता है, सत्यमेव जयते। वो सत्यमेव जयते कहाँ से आया? जैसे पुलिस के सिंबल में लिखा रहता है योगक्षेम, पुलिस के सिंबल में लिखा है परित्राणाय साधूनाम। LIC का सिंबल रहता है, 2 हाथ रहते, बीच में दिया जलते रहता है, नीचे एक वाक्य लिखा रहता है योगक्षेम वहाम्यहम्। ये दोनों वाक्य गीता से लिए। और कोई यदि आपसे पूछे कि गीता पहली बार कहाँ कही गई तो क्या बताएंगे? कुरुक्षेत्र में। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया। कुरुक्षेत्र अभी वर्तमान में हरियाणा में है। लोग कुरुक्षेत्र जाते हैं गीता जयंती पर, वहां जाकर दर्शन करते हैं। तो भारत का जो राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते, ये कहां से आया? ये मांडुकोपनिषद से आया। जैसे गीता से परित्राणाय साधूनाम, वैसी मांडुकोपनिषद से सत्यमेव जयते। वो सत्यमेव जयते सबसे पहली बार कहाँ कहा गया? वो स्थान मत्कु द्वीप है। यहाँ पर मांडुक्य ऋषि ने एक उपनिषद की रचना की जिसका नाम है मांडुकोपनिषद। और उसी मांडुकोपनिषद का एक वाक्य है सत्यमेव जयते, जो भारत का राष्ट्रीय वाक्य है। हम सब लोग बिना पैसे का कुछ काम चल सकता है क्या? कुछ भी लेना तो पैसा लगता है ना। उस पैसे में चित्र बना रहता है 4 शेरों का, और उसके नीचे वाक्य लिख रहा है सत्यमेव जयते। नोट में यदि वो हिस्सा फट जाएगा तो वो नोट चलेगा नहीं। तो इंडियन करेंसी चलती किसके कारण है? सत्यमेव जयते के कारण। वो सत्यमेव जयते कहां से आया? मत्कु द्वीप से। हमारा जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, व्यापार, व्यवहार जब हमारा है कहते हैं तो सामने वाला पेपर मांगता है। कैसे तुम्हारा पेपर है? तो स्टाम्प पेपर दिखाना पड़ता है जिसमें लिखा पड़ी होती है, रजिस्ट्री होती है। उस स्टाम्प पेपर में भी 4 शेरों वाला अशोक स्तंभ और नीचे वाक्य लिखा रहता है सत्यमेव जयते। स्टाम्प पे लिख के दे दूंगा, ऐसा बोलना मतलब सही बात बोलना। तो स्टाम्प में लिखा मतलब गारंटी से हमारा है। तो वो स्टाम्प पेपर की वैल्यू क्यों बढ़ती है? क्योंकि उसमें सत्यमेव जयते। वो सत्यमेव जयते देने वाला स्थान कौन सा है? भुला गए? बोलो जोर से, सत्यमेव जयते देने वाला स्थान कौन सा है? जोर से बोलिए। मत्कु द्वीप। हमारे देश का प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, राष्ट्रपति दूसरे देशों में जाते हैं या दूसरे देश के राजनयिक यहाँ पर आते हैं और दोनों देशों के बीच में किसी बात पर समझौता होता है तो टीवी पर ब्रेकिंग आती है, भारत ने समझौते पे हस्ताक्षर किया। हस्ताक्षर करने वाला कौन? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। उसका नाम नहीं लेते। ऐसे तो टीवी वाले नरेंद्र जी कहते, नरेंद्र मोदी का नाम लेते रहते हैं। लेकिन जब किसी देश पे समझौता होता है तो नरेंद्र मोदी का नाम नहीं आता, बोलते भारत ने समझौते पे हस्ताक्षर किया। वो व्यक्ति भारत कैसे बन जाता है? जब 2 देशों का किसी बात पे समझौता होता है, हस्ताक्षर होता है, तो हस्ताक्षर के बाद क्या लगता है? सील मोहर लगती है। उस सील मोहर में क्या है? सत्यमेव जयते। वो कहां से आया? मत्कु द्वीप से। तो पूरे विश्व में जो भारत की पहचान देने वाला सत्यमेव जयते है, वो पहली बार कहीं कहा गया, वो स्थान है हमारा मत्कु द्वीप। राष्ट्रीय महत्व का स्थान है।
धार्मिक महत्व का तो है ही है, ऐसे राष्ट्रीय महत्व का भी तीर्थ हमारा मतकू द्वीप है। नया संसद भवन बना, उसके ऊपर 4 सिरों वाला अशोक स्तंभ स्थापित हुआ, टीवी में खूब डिबेट चला, लेकिन छत्तीसगढ़िया लोगों को पता ही नहीं है। कोई आके कह नहीं सकेगा कि देश भर को, विश्व को हम सत्यमेव जयते देने वाले छत्तीसगढ़िया लोग हैं, सबले बढ़िया हम लोग हैं, लेकिन दुनिया भर को भी भारत की पहचान देने वाली हमारी छत्तीसगढ़ महतारी है, वो हमारा मांडुक्य ऋषि की तपस्थली मतकू द्वीप। उसका एक स्टेचू बना है बगल में, राधा कृष्ण मंदिर के सामने, हनुमान मंदिर के सामने, उसमें बड़े बड़े मेढक बने हैं। तो बहुत लोग पूछते हैं मेढक क्या मतलब है इसका, तो मांडुक्य शब्द जो है उसका संस्कृत का अर्थ होता है मेढक। अब आप पूछेंगे मांडुक्य ऋषि मेढक थे क्या, तो मांडुक्य ऋषि मेढक नहीं थे। मांडुक्य ऋषि की सिद्धि ऐसी थी कि जल और थल में उनकी समान गति थी। जैसे आसपास के बच्चे मेरे पास आते हैं छोटे छोटे, उनको मैं चॉकलेट देता हूँ, तो बच्चे लोग मेरा नाम रख दिए चॉकलेट बाबा, कहते हैं ना, गांव के बच्चे लोग कहते हैं चॉकलेट वाले बाबा। तो वैसे ही मांडुक्य ऋषि की जो गति थी, जल में भी जैसे हम लोग जमीन में चलते हैं, वैसे थल में भी चल सकते थे और जल में भी चल सकते थे। और जल थल में एक समान कौन चलता है, मेढक, वो जल में भी रहता है और जमीन में भी रह सकता है। तो उनकी एक समान गति के होने के कारण उस समय उनको मांडुक्य जैसे इनकी गति है, तो उनको नाम पड़ गया मांडुक्य ऋषि। तो इसलिए उस प्रतीक को बनाया है साथ में मेढक का स्वरूप। वो खुद मेच का नहीं ऋषि, वो मेढक नहीं थे, लेकिन वैसी उनकी गति थी, वैसी सिद्धि थी, इसलिए उसका नाम पड़ा मांडुक्य ऋषि। उस मांडुक्य ऋषि की तपस्थली। पूरा विश्व जो है ग्लोबल वार्मिंग, पूरा अभी इस साल गर्मी में कितना ज्यादा गर्मी पड़ा, तो गर्मी से जूझ रहा है, धीरे धीरे पृथ्वी गर्म हो रही है, पता नहीं आगे जीवन क्या होगा। यहाँ पर एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसका नाम है पाश, नदी के किनारे है, बहुत यह जंगल ही है इसका। वो सबसे ठंडक प्रदान करने वाला स्थान है। गर्मी के दिनों में भी लोग यहाँ आते हैं तो पेड़ों के नीचे बैठ करके आराम से परिवार सहित आकर के भोजन बना के खा के जाते हैं उस पास पेड़ के नीचे, तो ठंडा ही प्रदान करता है। और गर्मी के समय में भी वो हरा रहता है, उसका यहाँ पे जंगल है। इस सामने छोटे छोटे पत्ते वाला पेड़ है सिरहुट। अब आसपास के लोग तो सिरहुट माने इसने, लेकिन वनस्पति विज्ञानी कहते हैं कि एक सिरहुट का पेड़ अपने पूरे जीवन काल में जमीन से 1.5 लाख लीटर पानी खींच के ऊपर लाता है, माने वाटर लेवल को ऊपर लाने में सहायक है। मैं नर्मदा के किनारे भी रहा अमरकंटक में, वहां 700, 800, 900 फीट में पानी निकलता है। नर्मदा नदी वहां है, उसका उद्गम है, लेकिन बोर करोगे तो पानी ऊपर नहीं मिलता है। यहाँ पर मतकू द्वीप में 40 फीट में पानी मिलता है। अभी हम लोग 2 महीने पहले बोर कराए, 40 फीट में पानी। क्यों? इस सिरहुट पेड़ के कारण, वो वाटर लेवल को खींच के ऊपर लाता है, उसका यहाँ पे जंगल है। कल सांसद महोदय आई थी तो एक पेड़ को देख कर पूछी, महाराज ये कौन पेड़ है? मैं बोले ये अकोल है। अकोल, अकोल का पेड़ कहीं पर भी देवी देवताओं का स्थान पे ही मिलता है, साधारण स्थान पे नहीं मिलता। जहाँ पे देवी देवता निवास करते हैं, जहाँ मंदिर है, देवालय है, वहीं पर अकोल का पेड़ होता है। और यहाँ पर उसका जंगल है, माने पूरा द्वीप ही देवताओं का स्थान है। और साल में एक बार जैसे चेचक आती, माता आती है, माता आ गई ऐसा बोलते हैं, वैसे साल में एक बार अकोल के सारे पत्ते में चेचक जैसे दाने उगते हैं। गांव के लोगों को पता है ना, केवल अकोल में आता है। तो माता का स्वरूप है, वो केवल हफ्ते भर रहता है, बाद में शांत हो जाती है अपने से। तो ऐसे अकोल का पेड़ यहाँ पे देवी शक्तियों वाला। एक पेड़ के नीचे भी हम लोग भजन कर रहे थे, उस पेड़ का नाम है पुत्र जीवा। जिस दंपति को संतान नहीं होते उसके लिए औषधि बनती है। औषधि क्या है? उस पुत्र जीवा के बीज का ही पाउडर बना करके रामदेव बाबा जी उसको पैकिंग करके बेचते हैं। जब मैं यहाँ आया तो मुझे उस पुत्र जीवा के बारे में पता चला, तो आयुर्वेद की किताब में उसका अध्ययन किया तो ध्यान में आया कि पुत्र जीवा के पेड़ के नीचे रजस्वला स्त्री उस रजस्वला काल में 5 दिन उस पेड़ की छाया में बैठ जाए, उसका छाया का सेवन कर ले, तो भी उसका बांझपन खत्म हो जाता है। और उसके पाउडर का सेवन करने से पुरुष और स्त्री दोनों करते हैं, तो उससे हमारा जो फर्टिलिटी बढ़ता है और पुत्र प्राप्ति में सहायक है। इसलिए उस पेड़ का नाम ही पुत्र जीवा है। उसका यहाँ पे जंगल है।
अब जब से मुझे पता चला है कोई ऐसे गणपति, शिव, विष्णु, गणेश, सूर्य और शक्ति। तो शिव मंदिर यहाँ है, नारायण का मंदिर मान लक्ष्मी नारायण का मंदिर भी है और राधा कृष्ण का भी मंदिर है। शिव, विष्णु, गणेश जी का मंदिर है, 2021 में बन के तैयार हुआ। अष्टभुजी गणेश है। अष्टभुजी गणेश कहीं पर भी नहीं है, छत्तीसगढ़ में है, एक महाराष्ट्र में। ऐसी मूर्ति अद्भुत है, 8वीं शताब्दी की मूर्ति है। गणेश जी की मूर्ति है। सूर्य की मूर्ति बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि निराकार है, सूर्य रोज उदय होते हैं। और जहाँ जो सूर्य उपासक लोग होते हैं, उन लोग जो मंदिर भी बनाते हैं, उसके अंदर कोई मूर्ति नहीं होती, क्योंकि सूर्य का किरण का ही वो पूजा करते हैं। अलेख महिमा करके एक संप्रदाय है, उसके संत लोग सूर्य उपासक होते हैं। तो सूर्य के सामने खड़े होकर के भगवान की आराधना करते हैं, तो साक्षात देवता है, उसकी मूर्ति बनाने की आवश्यकता नहीं। और 5वीं है शक्ति। यहाँ पर देवी का कोई मंदिर नहीं है। तो अभी हम सब लोगों ने, कथावाचक महाराज जी हैं, ऐसे 2-3 महीने पहले कोरबा से, जांजगीर से, बिलासपुर से, रायपुर से, जो मेरे परिचित के लोग हैं, रायगढ़ से, ऐसे सारे लोग आए, एकत्रित आए और एक विषय सोच कर रखा है कि यहाँ पर देवी का मंदिर बनाना है। तो देवी का मंदिर क्यों बनाना? पूजा पाठ के लिए बहुत सारा मंदिर है, आरती पूजा हो ही रही था, और एक मंदिर क्यों? तो वो मंदिर समाज को जोड़ने के लिए बनाएंगे। तो मंदिर बनाने से समाज कैसे जुड़ेगा? तो जो प्लान है, जो सोचा है, वो मैं इस मंच से आपको बता रहा हूँ। बाद में पूरी डिटेल्स हम सब आप सबसे संपर्क करने आएंगे, तब तो बताएंगे ही। सोचा ये है कि मत्कुद्वीप केवल एक गांव का नहीं है, कुछ व्यक्तियों का नहीं है, केवल एक समाज का नहीं है, ये राष्ट्र का है, पूरे देश का है, हम सब का है। तो मत्कुद्वीप को केंद्र मानते हुए, 52 शक्तिपीठ होता है ना, तो मत्कुद्वीप को केंद्र मानते हुए मत्कुद्वीप के आसपास के 51 गांव से, हर गांव में देवी है, महामाया है, शक्ति है, शीतला है, कोई ना कोई देवी है। उस देवी की चरण पादुका को यहाँ लेकर के आना। जैसे मत्कु गांव की देवी है, तो महामाया वहाँ है, कलश यात्रा हम वहीं से निकाल के लेते हैं, उसकी चरण पादुका यहाँ लाएंगे। परसवानी की महामाया को चरण पादुका लाएंगे। ऐसे आसपास के 20, 22, 25 किलोमीटर के 51 गांव की देवियों की चरण पादुका यहाँ स्थापित करेंगे, और मत्कुद्वीप स्वयं मिलाकर के 52, ऐसे 52 गांव की शक्तियों का केंद्र बन जाएगा। और केवल चरण पादुका लाएंगे तो क्या होगा? उससे चरण पादुका लाएंगे, उस देवी की बढ़िया सुंदर फोटो खिंचाए। बड़े बड़े कैमरा आता है आजकल, अच्छे कैमरे से फोटो लेकर के उसको टाइल्स में प्रिंट हो जाता है, और छोटा सा उसका मंदिर बनाएंगे। मंदिर की परिक्रमा होती है, तो परिक्रमा के मार्ग में वो सब चरण पादुका और देवी की मूर्ति भी रहेगी या उसकी प्रतिमा रहेगी। 15-20 साल बाद पीढ़ी बदल जाती है। आज जो 5 साल का बच्चा है, वो 15 साल बाद 20 साल का हो जाएगा। और जब वो मंदिर परिक्रमा करने आएगा, अरे हमारे मत्कु घरो देवी है, ये देख महामाया, उसने लिखा भी रहेगा। तो देख करके समझ में आएगा हमारे गांव की देवी है, परसवानी की भी देवी है, बढ़िया डी की भी है, यहाँ की भी है, सब। तो वो समाज हमारे साथ जुड़ा रहे, हमारा गांव, हमारे गांव की देवी वहां पर स्थापित है। ऐसे 51 गांव की देवियों की चरण पादुका यहाँ स्थापित करना है। फिर मंदिर बनेगा कैसे? पैसे के बिना तो मंदिर बनेगा नहीं। और बाबा जी कल यहाँ माइक से बोले मांगने जाते नहीं है, तो कैसे बनेगा? तो अपने लिए नहीं मांगते हैं, आश्रम चलाने के लिए नहीं मांगते, मंदिर बनाने के लिए आऊंगा मांगने। इस द्वीप में ठेलकी के अपने पंडित जी है, क्या नाम? मालिक राम जी दुबे। छोटी सी पान की दुकान चलाते थे, गांव के लोगों को पता है, गरीब व्यक्ति हैं, आज भी वही हाल है। अभी भी एक स्थान पे चौकीदारी करते हैं, 6,000 रुपये महीना उनको मिलता है, परिवार नहीं चलता उससे। बच्चे भी कहीं कहीं काम करते हैं, और जिस घर में रहते हैं उस मकान का किराया ही 6,000 रुपये है। 2 बेटे मिल करके और पिताजी मिल करके परिवार चला रहे हैं। वो जब यहाँ पान की दुकान चला रहे, परिवार चलाना मुश्किल हो गया, क्योंकि उस समय अब द्वीप में जितने लोग अभी आते उतना नहीं आते, तो परिवार कैसे चले? तो बिलासपुर जाके शिफ्ट हो गए। आज से 10, 12, 15 साल पहले जब शांताराम जी ने यहाँ देवी मंदिर बनाने का प्रस्ताव रखा था, तो सबसे पहला व्यक्ति वो थे जो उन्होंने 5100 रुपये दिया था। कब? 15 साल पहले। 15 साल का 5100 और आज का 5100 में कितना अंतर है आप लोग समझते हैं। हम लोग छोटे छोटे थे तो 5 पैसा में पूरा बाजार घूम के आ जाते थे,
सब सामान भी ले लेते थे और पेट भर खाने का भी सामान और खिलौना भी लेके आ जाते थे। तो 15 साल पहले का 5100 रुपया दिया हुआ वो आज भी जमा है शांताराम जी के पास और जो मत्कुदीप सेवा समिति के पास है। तो मुझे ध्यान में है उसी 51 का ही पहाड़ा पढ़ लेना चाहिए। तो एक साधारण व्यक्ति उस समय 5100 दे सकता है, तो आज 5100 देना किसी के लिए बहुत बड़ा विषय नहीं है। तो सामान्य व्यक्ति भी अपनी माँ की याद में, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए हम भी 5100 रुपया इस मंदिर के लिए देंगे। तो ऐसे केवल 5100 सबसे लेना है, चाहे वो व्यक्ति छोटा हो चाहे बड़ा हो। बड़ा आदमी है, नहीं महाराज में तो 25,000 दे, तो ठीक है भाई आप 25,000 दीजिए, लेकिन रसीद 5 लोगों के नाम से, माता जी के नाम से, पिताजी के नाम से, दोनों बच्चे को नाम से और अपने नाम से कर लीजिए, 5 रसीद ले लो। लेकिन केवल 5100। अब महाराज जी 5100 से कैसे होगा? तो किसी भी बड़े मंदिर में आप जाएंगे ना तो दान दाताओं की सूची रहती है, ऊपर से नाम पढ़ना शुरू कर, ज्यादा पैसे दे रहे थे देखा नाम ऊपर रहते, कम पैसे दे रहे थे देखा नीचे। तो माँ के सामने तो सारे बच्चे एक समान है ना। तो हमारे यहाँ दान दाताओं की लिस्ट में नंबरिंग से नाम रहेगा, जो पहले पैसा दिया उसका नाम पहले। तो सारे लोग समान हैं, पैसे से कोई बड़ा छोटा नहीं। तो 5100 रुपया देने, जैसे एक नाथ रानड़े जी ने भारत माता का दर्शन किया था कन्याकुमारी में, वहां पर उन्होंने विवेकानंद शिला स्मारक बनाया। उस समय हम लोग छोटे छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे। तो पूरे देश भर से 1-1 रुपया इकट्ठा किया था, उस 1 रुपए से उन्होंने विवेकानंद शिला स्मारक बनाया। वैसे हम लोग देवी का मंदिर बनाने के लिए 51 शक्तिपीठ बनाने के लिए 5100 का सहयोग करके हम गांव के लोग, आसपास के लोग ही मिल करके उस मंदिर को बनाएंगे। ये उसके पीछे एक पड़ा। मंदिर की ऊंचाई भी 51 फीट रखेंगे, 2 मंजिल का मंदिर रहेगा, क्योंकि बाढ़ का एरिया है, कभी कभी बाढ़ आ जाता है। तो नीचे का हाल रहेगा खाली और ऊपर मंदिर बनेगा। और मंदिर का जमीन से लेकर के, नींव से लेकर शिखर तक की उसकी ऊंचाई भी 51 फीट रहेगी। ऐसे मन में योजना है। ये पूरी योजना विस्तृत बनाने के लिए जैसे ये सावन का कार्यक्रम खत्म हो जाएगा और हम सब लोग फिर से एक बार बैठेंगे और जैसे नदी का पानी उतरेगा वैसे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम हम सब लोग आपके सहयोग से करेंगे। महाराज जी की कृपा हो गई कि व्यास पीठ में बैठकर बोलिए, क्योंकि इस पीठ में बैठने का अधिकारी तो नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने एक प्रकार से व्यास हैं तो आज्ञा ही कर सकते हैं, भले उम्र में छोटे होंगे, गुरुजी कहते होंगे, लेकिन आज्ञा मान करके टूटी फूटी भाषा में ये द्वीप का क्या महत्व है, कितना बड़ा तीर्थ है, ये आपको मैं समझा पाने में सफल हुआ होगा। तो उनकी कृपा और भगवान का आशीर्वाद से ही मैं कुछ कहा। ये सब कहते हुए कोई बात मेरे से ऐसी निकल गई होगी जो आपको अच्छी नहीं लगी होगी, तो उसको मेरी बात मान करके आप क्षमा करेंगे। और कुछ बात अच्छी लगी होगी तो मेरे गुरु जी की कृपा और भगवान की कृपा मान करके उसको स्वीकार करेंगे। और इस द्वीप के विकास, संरक्षण और संवर्धन में हम सब का सहयोग कैसे हो सके, इस पर सतत चिंतन करके हम सब उसमें लगे। ऐसा ही आज का जो विषय था वो मुझे रखना था और मैंने रखा है। और इतना ही बोल करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक बार संकीर्तन करके इस सभा को समाप्त करेंगे। सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, सियावर रामचंद्र की, अयोध्या राम जी लला की, वृंदावन कृष्ण बलदाऊ जी की, काशी विश्वनाथ भगवान की, मांडुक्य ऋषि की, अष्टभुजी श्री गणेश जी महाराज की, श्री शालिग्राम जी भगवान की,
तुलसी महारानी की, गौ माता की, भारत माता की, सब संतों की, सब भक्तों की आज के आनंद की। जय जय श्री सीताराम नाम महाराज की। त्रिशूल